जोरदार तारीफ से खुदा उनके नाम पे चलाने। हालेलुया। आज का खास कलाम जो आपके लिए खुदा ने दिया है, मैंने आपको एश्योरेंस, मैंने आपको श्योरिटी, मैंने आपको गारंटी दी कि खुदा आज सारे बैरियर तोड़ देगा, खुदा आज सारी रुकावटें दूर कर देगा, सारे बेरोजगार रोजगार पाएंगे, सारे जो बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर बिजनेस आएगा, जिनकी जाबे शेकन है यीशु मसीह उनके बहाल करेगा, जिनकी जाब के अंदर जरा भी कोई रुकावट है यीशु मसीह उसकी जाब वहां पर परमानेंट हो जाएगी, और जिनकी तनहा अभी तक नहीं मिली खुदा यीशु मसीह तनहाएं आपके लिए जारी और सारी हो जाएगी। हालेलुया। और खुदा आसमान की सारी बरतन से आपको माला माल करेगा। उसने अपने कलाम में कहा है, देखिए खुदा के कलाम में पहला शमूएल 2 बाप उसकी 7 आयत में कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, खुदावंद मस्कीन कर देता है और दौलतमंद बनाता है, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है। हालेलुया। वो गरीब को खाक पर से उठाता है और कंगाल को गूरे में से निकाल खड़ा करता है। ये मेरा और आपका खुदा है जो हर चीज की कुदरत, हर चीज की ताकत, हर चीज को करने में कादर खुदा है। इस कलाम को वो मस्कीन कर देता है, वो दौलतमंद बना देता है, वो सरफराज कर देता है, बशर्ते कि तू अगर अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अगर अपनी सारी ताकत, अपनी सारी कुछ से खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही करे जो उसकी दानिश में ठीक है, वही करे जो खुदा की बारगाह में अच्छा है, वही करे जो खुदा के साथ तू रहता है, उसके किसी हुक्म को ना तोड़े, उसकी किसी बात को पीछे ना करे, सबसे अव्वल दर्जा खुदा को दे, तो खुदा तुझे सरफराज करेगा, खुदा तुझे बुलंद करेगा, खुदा तेरे सारे बंद दरवाजे खोल देगा। सारी बजाय दुनिया को देखने की बजाय अभी आपने हवाला पड़ा, मैं अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाऊंगा। मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक सयून से आएगी, मेरी कुमक मेरे खुदा से आएगी। जब हमारी आंखें पत्थर की तरह खुदा यीशु के ऊपर लगी रहेंगी तो हमें कोई पानी डुबो नहीं सकता। जब हमारी आंखें खुदा यीशु की तरफ है तो आप किसी जगह भी पीछे नहीं रह सकते। खुद शादी आपके कदम चूमेगी, गरीबी आपसे दूर भागेगी, शैतान के हाथ पीछे चलेंगे और आप आसमान खोल के आपका बरकत में बरकत देगा। हालेलुया। इस सचना 8 बाप उसकी 18 आयत में लिखा हुआ है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। हालेलुया। खुदा कहता है दौलत हासिल करने की, ये खुदा का लाख लाख शुक्र कि आपको कामल सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, सेहत दी, इस मुल्क में लेकर आया। इस मुल्क में उसका दाना हाथ, इस मुल्क में आपका उसका बाना हाथ आपके ऊपर है और वो आपको आज दौलत के सारे दरवाजे खोल देगा। पढ़ेंगे मिसाल 3 बाप उसकी 16 में, उसके दाने हाथ में उम्र की दराजी है। उसके यानी कि खुदा के दाने हाथ के नीचे उम्र की दराजी है। कितने लोग चाहते हैं उम्र की दराजी? कितने लोग चाहते हैं? रहती दुनिया तक। मैं कहता हूं कि खुदा ने कहा अगर तू खुदा के साथ दोस्ती रखेगा तो अपनी आंखों से रूबरू देखेगा, अगर तू मुकद्दसों के साथ दोस्ती रखेगा तो सदा तंदुरुस्त रहेगा। कितने लोग चाहते हैं सदा तंदुरुस्त रहे? कितने चाहते हैं उम्र की दराजी पाए? वो कहता है तू पूरी उम्र पाएगा, तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा और तू कोई चीज तुझे मंडला नहीं सकी, कोई बीमारी तेरे नजदीक नहीं आएगी, तपाली तेरे डेरे में चला चाहती है। तेरा रुझान मेरा पाक मकदस, तेरा रुझान मेरी पाक हैकल, जब उसका पाक हैकल तो कोई तपाली, कोई बीमारी, कोई चीज आपके नजदीक नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप सारे दिल, सारी रूह, अपनी सारी जान से खुदा के साथ वफादारी से, ताबेदारी से, रूह और सच्चाई से कलाम की एक एक बात आपके बीच में हो तो खुदा ये सारी नेमतें आपको ममूर करेगा। हालेलुया। वो सच्ची दौलत से आपको ममूर करेगा। जी, अगली आयत का अगला हिस्सा समात फरमाएं जरा गौर से। और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। दौलत और इज्जत
उसकी राहें खुशगवार राहें हैं और उसके सब रास्ते सलामती के हैं। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। देखिए, ये सारे कलाम के मैंने 3 हवाले आपके सामने पढ़े। इनमें एक खास राज की बात है। इब्राहिम को खुदा ने कहा, उठ तू मेरी राह पर चल और जहां मैं चाहूंगा तू वहां पर मेरे साथ चल। इब्राहिम ना आओ देखा ना ताओ देखा, अपनी साथी अपने भांजे को लूत को लिया और खुदा के कहने के मुताबिक उसकी राह पर चल पड़ा। खुदा ने कहा कि मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। उसने खुदा का यकीन किया, उसने खुदा की एक एक बात मानी। वो रास्ते से, कामल ईमान से, खुदा के साथ वफादारी से, रूह सच्चाई से भर के खुदा के साथ चल रहा था। तो खुदा ने उसके लिए अली मलिक बादशाह को दिल को तैयार किया। उसने बेशुमार सोना, बेशुमार पैसा, बेशुमार बेड़े, बेशुमार गधे, सब कुछ उसे दिए। और उसका नौकर कहता है कि मेरा मालिक इतना अमीर हो गया कि दुनिया जान की दौलत उसके पास है। अगर वो इब्राहिम का खुदा, हम सब का खुदा, यकूब का खुदा, हम सब का खुदा, वो उसको दे सकता है तो आप सबको भी दे सकता है। हालेलुया। कितनों का ईमान है? अगर इब्राहिम को जो खुदा यकूब का सोई मारा है, वो इब्राहिम का खुदा, यकूब का खुदा आप सबको दे सकता है, सबके लिए कर सकता है। दूसरा, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मूसा को खुदा ने कहा, चल तू मेरे साथ चल। तूर के पहाड़ पर उसने खुदा का दर्शन किया और मूसा को खुदा ने चुना। और उस वक्त के मुताबिक मूसा फिरौन की जगह पर दूसरे जगह का बादशाह था। उसकी बेटी उससे शादी करना चाहती थी। मूसा ने सब कुछ छोड़ के, हर चीज, तन मन धन छोड़ के, मिस्र के सारे खजानों को छोड़ के, बादशाह को छोड़ के खुदा की राह पर चल पड़ा, खुदा के साथ चल पड़ा, खुदा के साथ साबित कर रहा। यहां तक कि खुदा उसे हर जगह उस सरफराजी की। मूसा के एक बात कहने से खुदा ने जमीन खोल दी, कुरा का सारा घराना चल गया। मूसा के एक बात कहने से खुदा ने वो मरीबा में से चश्मा जारी कर दिया। खुदा ने उस समुद्र को 2 टुकड़े कर दिया। खुदा मूसा के साथ साथ था, उसका चेहरा खुदा के नूर से चमकता था। वही खुदा जो आपको दौलतमंद, जो आपको सच्ची दौलत देना चाहता है, वो आज अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जान जब खुदा को देंगे तो खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। दाऊद नबी भेड़ें चराता था। दाऊद नबी को खुदा ने बादशाह बना दिया और बादशाह ने के दिल में ख्याल आया कि मैं खुदा के लिए घर बनाऊं। और उसने अपना सारा 3000 कंतार सोना और बेशुमार चांदी खुदा के घर में दी। और खुदा ने कहा, तू नहीं कर सकेगा क्योंकि तू जंगी आदमी है। तेरे बाद मेरा बेटा, जो मेरा बेटा होगा सुलेमान, वो इस घर को बनाएगा। उसने अपना तन मन धन सारा सोना खुदा के आगे सब कुछ दे दिया। ऐसे खुदा आपसे चाहता है। आप अपने सब कुछ जानते हैं कि कैसे खुदा को सर्व करना है। मेरा खुदा कैसे खुश हो सकता है? मेरा परवरदिगार, मेरा जिंदगी देने वाला, मेरा कुदरत देने वाला, मुझे ताकत देने वाला कि मैं नौकरी कर सकूं, मैं कारोबार कर सकूं, मैं खुदा की राह में क्या दूंगा? खुदा आपके दिलों गुर्दों को जानता है। खुदा ये जानता है कि आप किस तरह खुदा को प्यार करते हैं, कैसे प्यार करते हैं। अब मैं कहता हूं कि मुझे कोई बोलता कि ये चीज चाहिए, मैं उसी को उसको बोली ये ले ले। खुदा हर चीज को जानता है। आपका दिल खुदा के साथ लगना चाहिए, आपकी रूह खुदा के साथ लगनी चाहिए। आप रूह जान जिस्म खुदा की राह के ऊपर हमेशा के लगाना चाहिए। और उसके बेटा सुलेमान जब हुआ तो खुदा उससे ख्वाब में रात को मिला, सुलेमान मांग तू क्या चाहता है? सुलेमान ने एक ही बात कही, मुझे समझने वाला दिल, ताकि तेरी इस बड़ी कौम को जो तेरी मुकद्दस है मैं लीड कर सकूं, मैं इनकी निगाहबानी कर सकूं। खुदा ने कहा, सुलेमान तूने ना जिंदगी मांगी ना कुछ और मांगा, इसके साथ ही मैं तुझे बेशुमार दौलत दूंगा। दुनिया के सारे बादशाह तेरा दीदार करेंगे, दुनिया के सारे बादशाह तेरी हिकमत को सुनेंगे, दुनिया की सारी दौलत तेरे कदमों में ला दूंगा। जो खुदा कर सकता है वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। एलीशा नबी, कितने एलीशा नबी को जानते हैं? एलीशा नबी कहानी आप सब जानते हैं।
अलीशा नबी जब एलिया ने उसके ऊपर अपनी चादर डाली, उस वक्त वो लिखा हुआ 12 जोड़ी बैल और खुद जा रहा था। अलीशा ने अपनी चादर उसके ऊपर डाल दी और उसने कहा, मेरे बाप मुझे थोड़ा टाइम बोल रहा, मैंने तुझे कुछ नहीं बोला। खुदा का मसा, खुदा की कुदरत, खुदा की कूद, खुदा की जलाली रहमत तेरे ऊपर है, इसलिए तू जान कि तूने कैसे करना है। आज खुदा की रहमत, खुदा की कुदरत, खुदा की कूद, खुदा का कलाम आपके सामने है, आपने करना कैसे दिया। अलीशा ने उसी वक्त अपने 12 जोड़ी बैल को जबा किया, खुदा के नाम को कुर्बान कर दिया और खुदा के साथ चल पड़ा, खुदा के साथ साबित करके चल पड़ा, खुदा की राह में चल पड़ा। उसने ना पीछे मुड़ के देखा, उसने हर तन मन धन से खुदा उसको अपने खुदा के कदमों में लग गया और उसकी एक बात भी कभी टली नहीं थी। जो अलीशा बोलता था, यीशु मसीह उसे पूरा करता था। खुदा उसके साथ साथ चलता था, खुदा उससे रूबरू बातें करता था, खुदा आने वाली होने वाली सारी बातें उसको बताता था। और किस तरह जब आराम का बादशाह ऊपर चढ़ आए, उनको चारों तरफ घेर दिया कि अलीशा हर चीज खुदा उससे बता देता था और उसको चारों तरफ फौजों ने घेर लिया। अलीशा ने घबराया, उसका नौकर हजाजी घबरा गया, अब मेरे बालक ये चारों तरफ फौजियों ने घेर लिया। उसने खुदा से दुआ की, इसकी आंखें खोल दे, ये देख ले तेरी कुदरत, तेरी हशमत को। मैं देखूं तेरी कुदरत, मैं देखूं तेरी हशमत। चारों तरफ से 8 रथों ने उस घर को घेरा हुआ था। मैं वहां पर गया, एलिया के पहाड़ पर जहां अलीशा रहता था, बड़ी ऊंची पहाड़ी को 2000 फुट से भी ऊंची पहाड़ी है जहां पर उसने डेरा लगाया हुआ था। मैं सोच रहा था यहां पर किल आज तक जो खुदा ने आसमान से आग बरसाई थी, पत्थर काले हुए हैं। और उसने कहा देख, उसने तो कहा, उसने बोला बालक ये तो अच्छी रात खड़े हैं, या तो तमाम फौजी खड़ी हुई है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अलीशा ने उनको ले जाकर दुश्मनों के पास ले गया और कहने लगे हम इनको मार दे। ना ना, तुम अपने दुश्मनों के साथ दोस्ती करो, इनको खाना खिलाओ, इनको पानी पिलाओ, ताकि आइंदा तुम्हारी दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाए। हालेलुया। अलीशा जो कुदरत खुदा यीशु मसीह करते थे, अलीशा नबी ने शुनोमी औरत उसकी खिदमत करती थी, उसके घर में जाता था, खाना खाते उसके लिए घर बनाया और उसने कहा कि यार ये औरत मेरे लिए बड़ी खिदमत करती है, बड़े दिल से मुझे चाहती है, तू इससे पूछ क्या चाहती है, मैं इसके लिए करूं, बादशाह के लिए इसकी सिफारिश करूं, किसी जर्नल को बोलो कुछ बोले। उसका नौकर बोलता है मालिक इसके कोई औलाद नहीं है। उसने बोला जा इसको बुला ला। उसने कहा जा, आने वाले वक्त पर तुझे खुदा एक बेटा देगा। उसी वक्त खुदा इंस्टेंट उसकी दुआ सुनी और खुदा ने उसे प्रेग्नेंट किया, वो मां बन गई। आज भी खुदा जिसका बेटा नहीं है, खुदा उसको बेटा देगा। हमने बहुत सारी बहनों के ऊपर प्रोफेसर किया, खुदा आपकी कोख को भरेगा। खुदा अभी बढ़ा रहा है, अभी आप मामा बनेंगी और आप वो पापा बनेंगे, खुदा आपको बरकत देगा। अलीशा की कोई बात भी किसी तरह भी, क्योंकि उसने सब कुछ खुदा की राह में लगा दिया, किसी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अलीशा ने जाते टाइम जब एलिया ऊपर आसमान पर जा रहा था तो अलीशा की चादर ली और उसने पानी पर मारी, पानी 2 टुकड़े, दरिया यरदन 2 टुकड़े हो गया और वो बीच में से निकल गया। वो खुदा, अलीशा का खुदा हम सब का खुदा है। लेकिन आपने कैसी खुशी, कैसी सच्ची दौलत लेनी है। कितने लोग चाहते हैं कि आज खुदा की सच्ची दौलत को हम हासिल कर लें, कितने लोग चाहते हैं कितनी उस सच्ची दौलत को ले लें। उसने सच्ची दौलत हासिल कर ली, खुदा के आगे अपना सब कुछ दे दिया अलीशा ने, और खुदा उसके साथ चलता था। बादशाह उसके पास आते थे, बादशाह उसको सोने के डेरों के डेर, लिखा हुआ कि सूर्या का बादशाह, दमिश्क का बादशाह 10 खच्चर 10 घोड़े भर के लेकर सब कुछ लेकर नमान कोड़ी के साथ। पर अलीशा ने से नहीं लिया उसका कोड़। उसने बोला जा तू 3 बार गोता गर्दन में खा ले, तू बिल्कुल नवजात बच्चों की बंद हो जाएगा। स्टोरी छोटी सी बताता हूं कि खुदा ने उस नमान कोड़ी का कोड हमेशा के खत्म कर दिया, लेकिन वो उसने चीज नहीं ली। उसने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा खुदा मेरे पास है। जब खुदा मेरे पास है, दुनिया की सारी दौलत मेरे पास है। यीशु ने कहा जो कुछ भी मेरे नाम से मांगो, जो कुछ भी मेरे नाम से चाहो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ मेरे नाम से मांगो, जो कुछ मेरे नाम से चाहो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितने चाहते हैं हम यीशु के लिए क्या मांगे? बताएं जरा, कौन मांगे? कोई बहन कोई भाई खड़ा होकर बताए
कि यीशु ने कहा जो कोई मेरे नाम से मांगो, जो कोई मेरे नाम से चाहो, वो तुम्हारे, यीशु यहां पर उतर रहा है, वो देख रहा है, वो आपको वो देगा, यकीनन देगा, यकीनन, मैं कहता हूं श्योरिटी 100% आपको देगा। वो क्यों ना मैं यीशु को जफा पालू, क्यों ना मैं यीशु को पकड़ू, यीशु तू चाहिए, तेरी कुवत चाहिए, तेरा मसा चाहिए, तेरी ममूरी चाहिए, तेरी हजूरी चाहिए, तेरा जलाल चाहिए, तेरी कुदरत चाहिए, तेरी हसरत चाहिए। जब यीशु को पा लिया, हमने जिंदगी में सब कुछ पा लिया। हालेलुया। पतरस जो यीशु का शिगिर्द था, फिलिप जो यीशु के शिगिर्द थे, लूका यीशु के शिगिर्द थे, किस तरह जब पतरस चलता था लोग को इतना यकीन हो गया, उसके साय से लोग शिफा पाते थे, उसके रास्ते में लोग बिस्तरे बिछा देते थे, उसके साय से मुर्दे जिंदा होते, कोई पाक साफ होते, बहुत सारे लोग बुजुर्गें भागती। पतरस को खुदा ने इस सच्ची दौलत से ममूर किया, ऐसे अपनी जलाल से, कि उसने तन मन धन छोड़ के खुदा यीशु की राह पर चल पड़ा, यीशु के साथ चल गया। और खुदा के कलाम में लिखा है, जान देने तक भी वहां जा रहा है कि मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। कितने चाहते हैं कि जिंदगी का ताज, सरफराजी, खुशी, शानदारी पाए? अपने हाथ दिखाएं खुदा को। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा वो सच्ची दौलत से आज आपको लबाला कर रहा है। जब आप उसकी डिजायर करेंगे, यू डिजायर एंड यू रिसीव, तुम मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कोई मेरे नाम से मांगो, जो कोई मेरे नाम से चाहो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो आप सबके लिए हो जाएगा। खुदा बाप तेरा बंदा दिल की गहराई से इनके लिए मेहनत करता है, इन सब के लिए खुशहाली बख्शते है, इन सब के लिए शांति बख्शते है, इन सब को अपने जलाल से भर दे, इन सब के लिए सच्ची खुशियां दे दे, इन सब को अपनी कुर्सी से भर दे, यीशु मसीह नाम से भर दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। किस तरह पतरस ने खुदा के नाम का तहलका मचा दिया। लोग उसे बोलते हैं यीशु का नाम लेकर मुनादी कर, क्यों नहीं बोलू यीशु का नाम? यीशु का नाम सब नाम से ऊंचा नाम, यीशु का नाम बादशाह का बादशाह नाम, यीशु का नाम अजीम नाम, यीशु का नाम ओ कुदरत वाला नाम, यीशु का नाम रहमत वाला नाम, यीशु का नाम नई जिंदगी देने वाला, यीशु का नाम अपनी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, खुशी, शांति, इत्मीनान, सुकून, जलाली, यीशु से भर देता है। हालेलुया। जब यीशु आपके लिए सब कुछ करता है, फकत आप आजाद करें कि मेरी जिंदगी सिर्फ यीशु के लिए। वो कहता है अपनी राह मुझ पर छोड़ दे, मुझ पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। यीशु नासरी आपके लिए सब कुछ करेगा। अपने सारे काम खुदा पर छोड़ दे, उस पर तवक्कल कर, तो तेरे इरादे कायम होंगे। दाऊद कहता है मैंने अपने हक दौलत से, अपने खुदा से फरियाद की, आसमान से उसने सुन के मेरे लिए सब कुछ करते हैं। कितने लोग अब आज से अपना हाथ बढ़ा के उसके आगे हाथ बढ़ाते हैं कि वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। एक दूसरे को कहे मेरा खुदा तेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरा खुदा तेरे लिए सब कुछ करेगा। खुशहाली, खुशहाली बख्शेगा, दौलत देगा, इज्जत देगा, खुशबू देगा, अपनी मिठास से तुझे भरेगा। हालेलुया। वो आपके लिए सब कुछ करने में कादिर खुदा, क्योंकि सच्ची दौलत, सबसे सच्ची दौलत पतरस ने हासिल की, सबसे सच्ची दौलत अलीशा ने हासिल की, सबसे सच्ची दौलत एलिया ने हासिल की, सबसे सच्ची दौलत सुलेमान ने हासिल की, सबसे सच्ची दौलत सीरिया इब्राहिम ने और इसहाक ने और सुलेमान ने हासिल की। दुनिया की सारी चीजें जाती रहेंगी, पहले सारी आसमान की बादशाह को ढूंढ लो तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी, सारी खुशहाली आपको मिलेगी। मैं कहता हूं यकीन करो कि आज खुदा ने आपके सारे बैरियर तोड़ दिए, आज से खुदा ने सारी मुश्किलें आपके बीच में से खत्म कर दी, आज खुदा ने सारी फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए खत्म कर दी। कितना के माने यस मेरे खुदा ने मेरे लिए कर दिया, मेरे खुदा ने मेरे लिए कर दिया, मेरे खुदा ने मेरे लिए कर दिया, क्योंकि कुदरत वाला खुदा है, वो नामुमकिन को मुमकिन। मेरे खुदा ने कहा था जो कुछ भी तू इनसे कहेगा वो सब कुछ आसमान पर पूरा हो जाएगा, जो कुछ भी मेरे से इनके लिए मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा।
यीशु तेरा शुक्र, शाफी तेरा शुक्र, मुनज्जी तेरा शुक्र। मेरे बेटे बेटियों पर बरकत तो दी, मेरे बेटे बेटियों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए, सारे फ्रेंड्स के दरवाजे खोल दिए, सारी मुश्किलों से इन्हें निकाल दिया, सारी बेरोजगारी की रूह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, सारी खुदा गरीबी की रूह को हमेशा के लिए इनमें से खत्म कर दिया। तेरी खुशहाली, तेरी खुशहाली, तेरी कुवत, तेरा मसा, तेरी मेमोरी, तेरी जलाली कुवत हमेशा के लिए इनके बीच में आ जाए। और आज के बाद ये सदा तेरी बारगाह में जुड़े रहे, सदा तेरी बारगाह में तेरे साथ रहे और तेरे नाम को चला दे और इधर आके गवाहियां दे कि मेरे खुदा यीशु ने मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी। हालेलुया। पतरस जहां भी जाता था उसके बीवी बच्चे थे। कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा में यीशु जब उसके घर गया तो उसकी सास बीमार थी, उसको बड़ी हैवी तप चढ़ी थी, तो खुदा में यीशु ने झुक के उसके हाथ पे पकड़ा, उसकी तप इमीडिएटली उतर गई। पादी आशिक बड़ी अच्छे गाते ने, तेरे नाम दे जिथे खलोवा कम हो जान पूरे मेरे। हालेलुया। उसका नाम ही इतना मुबारक नाम है, उसका नाम ही इतना जलाली नाम है, उसका नाम ही इतना कदूस नाम है, उसके नाम से बुजुर्गें भागती है, उसके नाम से बीमारियां भाग जाती है, बीमारी को उसके सामने रह नहीं सकती। उसने अपने शिगिर्दों को बुरजार होकर अपनी कुवत से, अपनी कुदरत से, अपने मसा से, अपनी मेमोरी से इतना भरा कि वो जहां जाते थे लोग उनको छूते थे, शिफा पाते थे, लंगड़े चलते थे, मफलूज उठते थे, कैंसर जाता था, ट्यूमर जाते थे, टीबी जाती थी, सारी बीमारियां भागती थी और यीशु मसीह नाम का जवाब मिलता था। जोरदार ताली खुदा के नाम से, क्योंकि वो आज जहां पर उतरा हुआ है अपने बेटे बेटियों को खुशहाली देने के लिए, आज वो यहां उतरा हुआ है अपने बेटे बेटियों को सच्ची दौलत देने के लिए। सच्ची दौलत, सच्ची दौलत। अब जितना खुदा के लिए बोएंगे उतना खुदा आपको बरकत देगा। मैं बड़ी दफा गवाही दी कि खुदा के नाम का हम थोड़ा सा भी बीज डालेंगे, खुदा उसको 100% आपको देगा। यह बड़ा जरूरी है कि हम खुदा की एक भी बात कभी रद्द ना करें। वो दिलों गुर्दों को जानता है। कितनों का मालूम है कि वो दिलों गुर्दों को जानता है। वो अभी आपने टेस्टमनी सुनी आपने, मैंने बोलता कि अमेरिका में बिल ग्रेट जो कंप्यूटर का मास्टर था वो खुदा की बारगाह में 80% देता है, 80%, और 20% खुदा ने उसे इतनी दौलत दी हुई है कि पूरे अमेरिका को खरीद सकता है। और आप तो उसके अपने बेटे बेटियां हैं, आपको तो कसरत से दौलत देगा। एक दूसरे को कहे मेरा खुदा तुझे कसरत से दौलत देगा, मेरा खुदा तुझे कसरत से दौलत देगा, मेरा खुदा तुझे कसरत से दौलत देगा। और बिल ग्रेट को दे सकता है, आपको भी दे सकता है। हालेलुया। आज आपने खुदा का कलाम सुना। सच्ची दौलत, सच्ची दौलत। अपने हाथ बुलंद करें, सब अपने हाथ, कोई हाथ नीचे ना रहे। खुदा की सच्ची दौलत लपेटने के लिए अपने हाथों को बुलंद करें और सिर्फ कहें कि खुदा बाप, कहे मेरे पीछे, खुदा बाप तेरी ये सच्ची दौलत हमेशा के लिए मैं लेता हूं। मेरी जिंदगी तेरे जलाल के लिए, मेरी जिंदगी का एक एक पल तेरे लिए, पूरी वफादारी से, पूरी दयानतदारी से, पूरी रूह सच्चाई से तेरी राह पर चलूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। जो तू कहे मैं वही कहूंगा। मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूं। मेरी जिंदगी में तेरे पाक रूह के फल लगे, मेरी जिंदगी तेरे पाक फलों से लबरेज हो जाए, मेरी जिंदगी से तेरे नाम को जलाल मिले, मेरी जिंदगी में बेशुमार रूह जीतने का वसीला बना दे खुदा। और ये सच्ची दौलत जिस तरह तूने पतरस को दी, जिस तरह तूने एलीशा को दी, जिस तरह एलिया को दी, मुझे हम सबको भर दे मेरे खुदा। इस सच्ची दौलत से हम भरना चाहते हैं, हम इस सच्ची दौलत से लबरेज होना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और खुदा के बेटे बेटी का यीशु मसीह के नाम में आमीन। जोरदार तालियों से खुदा के नाम को जवाब लें।